स्टूडेंट्स, हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर 3.2 बी की 3.2 बी एक्सरसाइज चल रही थी। उसमें से हमारे जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था जिसमें 20 तक क्वेश्चन थे। अभी आज सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एक्सरसाइज जो है 3.2.3 बी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये देखो ये कौन सा टाइप है, ये 1/a प्लस बी साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि साइन एक्स अगर है तो आपको tan x/2 पुट करना है और साइन 2x है तो tan x पुट करना है। तो यहाँ पे क्या अभी साइन x है तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं स्टूडेंट, पुट tan x/2 विच इज इक्वल टू t। तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, x/2 इक्वल टू, देखो ये tan उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो मैं क्या मिलेगा मुझे tan इनवर्स t, और देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा 2 tan इनवर्स t। अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो तो dx इक्वल टू क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव dx का। ठीक है, साइन x है तो साइन x की वैल्यू क्या आती है, साइन x की वैल्यू क्या आती है, ये आती है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्टूडेंट, साइन x की वैल्यू tan x/2 और tan x भी अगर मैं पुट करता हूं तो भी साइन x की वैल्यू यही आएंगी 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। cos x की आती है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन एग्जाम्पल में cos नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर लो तो i इक्वल टू, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 वैल्यू ऑफ साइन x 2t/1 प्लस टी स्क्वायर और dx की वैल्यू, क्या आएंगे स्टूडेंट, ये 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू यहाँ पे dt आएंगे ना, इंटू dt। नेक्स्ट स्टेप में 1/, देखो ये 1/t स्क्वायर है, इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 2 4t अपॉन में जो 1 प्लस टी स्क्वायर है उसको मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। तो देखो स्टूडेंट 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल, यहां पे आएगा 2 ये 3 प्लस मल्टीप्लीकेशन 3t स्क्वायर प्लस 4t इंटू dt। अभी क्या करना है, 2 इंटीग्रेशन के पहले लिख सकता हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, प्लस का ही साइन है ना, लिख सकता हूं ऐसा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स i इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, i इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3t स्क्वायर प्लस 3 में कॉमन निकाल सकता हूं तो ये आएगा 2/3 t स्क्वायर 4/3t प्लस 3/3 मीन्स 1 इंटू dt। तो ये आ रहा है स्टूडेंट 2/3, इसमें थर्ड टर्म ऐड कर लो t स्क्वायर प्लस कितनी थर्ड टर्म 4/9, तो 4/3t प्लस 4/9 प्लस 1 माइनस 4/9 और यहाँ पे dt। तो ये एक पेयर ब्रैकेट हो गया और ये एक ब्रैकेट, तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये कितना आएगा स्टूडेंट t प्लस 4/9 है 2/3 होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ रहा है 9 माइनस 5/9 बराबर है 5/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/3 होल स्क्वायर इंटू dt। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या आता है, ये आता है स्टूडेंट 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर लो तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर i इक्वल टू 2/3
इंडिकेशन तो नहीं है, इंडिकेशन निकाल दिया है। 1/a, a की वैल्यू √5/3 tan इनवर्स x/a, वैल्यू ऑफ x t प्लस 2/3 अपॉन a की वैल्यू क्या है S1, ये √5/3 प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 अगर मैं ऊपर ले रहा हूं S1, 3 कैंसल, यहां पे आएगा 2/√5 tan इनवर्स, यहां पे 3t प्लस 2 अपॉन 3 और ये 3 कैंसल, यहां पे आएगा √5, ठीक है, प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में 2/√5 tan इनवर्स x 3, वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है S1, t की वैल्यू है tan x/2, तो ये आएगा tan x/2 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट्स सेकंड का जो फर्स्ट एग्जांपल था उस एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल, थर्ड वाला एग्जांपल में आपके लिए सेकंड और थर्ड वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क कर रहा हूं। सिमिलर एग्जांपल है। यहां पे देखो sin x ही है, अगर x है तो क्या पुट करना पड़ता है स्टूडेंट, x/2, तो पुट tan x/2 विच इज इक्वल टू t, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 tan इनवर्स t, और इसका डेरिवेटिव dx इक्वल टू 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, ये हमेशा याद रखो स्टूडेंट, dx की वैल्यू। sin x की वैल्यू क्या आती है अभी, sin x आता है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x भी दिया है एग्जांपल में, ये आता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों वैल्यू sin x और cos x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर i इक्वल टू 1 अपॉन, देखो यहाँ पे 3 प्लस 2, वैल्यू ऑफ sin x 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस cos x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टू द 4t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन में जो 1 प्लस टी स्क्वायर है उसको मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल, 2 इंटीग्रेशन के पहले, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 1 अपॉन, ये कितना आएगा, 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 4t, 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 4t। अभी देखो स्टूडेंट, यहां पे मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। और ये जो एक्सपांशन स्टूडेंट्स, ये एक्सपांशन किसका है, ये है 2t प्लस 1 का। इसको अगर आप सॉल्व करते हो आपको ये वैल्यू मिलेगी, प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये आएगा देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं ये आएगा, यहां पे 2 चाहिए ना स्टूडेंट्स, ये 2 मैंने लिखा नहीं था, तो 2 इंटू 1/a, a की वैल्यू 1, वन बाय ए tan इनवर्स x बाय एक्स की वैल्यू क्या है 2t अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये
t का कोएफिशिएंट 2 है तो यहां पे आएगा 1/2 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2/2 tan इनवर्स 2t प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 2 की वैल्यू t की वैल्यू tan x प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स कौन सा एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें अगर आप कुछ को डिफिकल्टी आती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। यहां पे देखो स्टूडेंट 2t प्लस 1 चाहिए था, यहां पे 2t प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस c, तो ये आएगा यहां पे 2t प्लस 1 प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है, tan x नहीं है, tan x/2 है, ये आएगा 2 tan x/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आएगा आंसर। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, x की जगह यहाँ पे 2t प्लस 1 है। ठीक है, लिख लो इसको भी। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 6th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये जो टाइप है स्टूडेंट, देखो मैंने पहले बोला था अगर एग्जाम्पल में sin x या cos x है तो पुट करना है tan x/2, और sin 2x या cos 2x है तो पुट करना है tan x। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, अभी क्या पुट करूंगा, tan x इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं tan x का डेरिवेटिव लेना है, x इक्वल टू ये उधर शिफ्ट कर लो तो ये आएगा tan इनवर्स t। अभी इसका डेरिवेटिव dx इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट dx का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। अभी sin 2x दिया है तो sin 2x का फार्मूला क्या आता है, सेम 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पुट करना है स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx की वैल्यू 1/ यहाँ पे dt चाहिए स्टूडेंट्स, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, 2 इंटू साइन 2x की वैल्यू क्या है, साइन 2x की वैल्यू है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3। सॉल्व कर लो इसको, तो ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, 2 टू 4t प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको न्यूमरेटर में लिख लो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे dt। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये कैंसिल हो रहा है, 4t माइनस 3 माइनस 3t स्क्वायर dt। इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट, 1/-3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इंटू dt। अभी मैं -1/3 यहां से कॉमन ले रहा हूं, यानी इंटीग्रेशन के पहले लिख रहा हूं, तो ये आएगा स्टूडेंट्स t स्क्वायर प्लस के जगह माइनस 4t नहीं आएगा, 4/3 आएगा क्योंकि 3 कॉमन लिया ना, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि मैंने माइनस साइन ही कॉमन लिया है, तो 3/3 मीन्स 1 इंटू dt। तो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहां पे थर्ड टर्म ऐड कर लो, क्या आएंगे थर्ड टर्म, 2/3 मीन्स 4/9, 4/3t प्लस 4/9 प्लस यहां पे आएगा 4/9 प्लस 1। ठीक है, थर्ड टर्म यहाँ पे ऐड करनी है, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है कि हाउ टू ऐड थर्ड टर्म तो फिर मुझे आप पूछ लेना। ठीक है, तो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये आएगा t माइनस 2/3 होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4/9 प्लस 1 मिस, यहाँ पे मैंने 4/9 ऐड भी किया है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना था, बराबर है ना। तो ये आएगा स्टूडेंट्स प्लस 1 माइनस 4/9, तो ये कितना आएगा, 9 माइनस 4 यानी 5, मैं लिख सकता हूं √5/3 होल स्क्वायर इंटू dt। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx tan वाला, तो ये आएगा 1/a tan इनवर्स x/a
प्लस सी। तो ये आएगा -1/3 1/a, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है √5/3 tan इनवर्स x की वैल्यू t-2/3 अपॉन a की वैल्यू √5/3 प्लस सी। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/√5 tan इनवर्स 3t -2/3 और ये 3 कैंसिल √5 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में -1/√5 tan इनवर्स क्या पुट करना है सो नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू क्या है tan x है, ये है ना tan x = t। तो ये यहां पे आप पुट कर लो, ये आएगा 3 tan x -2/√5 प्लस सी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 6 वाला एग्जांपल। कोई डिफिकल्टी आती है तो पूछ लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टाइप है 1/a + 2 sin x sin 2x + b sin 2x + c cos 2x। तो इसमें क्या पुट करना है, अगर cos 2x sin 2x है तो tan x पुट करना है। सेम है एग्जांपल जैसे प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था। पुट tan x = t। तो देयरफॉर x = क्या आ जाएगा tan इनवर्स t, और इसका डेरिवेटिव dx = 1 + 1/1 + t² dt। ये होगी स्टूडेंट dx की वैल्यू। sin 2x दिया है तो sin 2x की वैल्यू क्या आती है 2t/1 + t², और आल्सो cos 2x भी दिया है, cos 2x आता है 1 - t²/1 + t²। तो ये दोनों स्टूडेंट cos की वैल्यू और sin की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको यहां पे पुट करना है। क्या मिलेगा, देयरफॉर I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 2 sin 2x की वैल्यू, sin 2x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये 2t/1 + t² प्लस 4 cos 2x की वैल्यू 1 - t²/1 + t² dt। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे क्या आएगा dt आएगा। इसकी वैल्यू मैंने लिखी नहीं ना, dx की वैल्यू क्या है 1/1 + t² dt। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/3 + 2 × 2 = 4, यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट 3 × 1 + t² प्लस 2 × 2 = 4t प्लस 4 - 4t², और अपॉन में जो है वो न्यूमरेटर में लिख रहा हूं 1 + t² इंटू 1/1 + t² dt। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 + t² और ये 1 + t² कैंसिल, यहां पे आएगा 1/3 + 3t² प्लस 4t + 4 - 4t² dt। तो ये आएगा 1/- 4t², क्या आएगा -4t²। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, 3t² - 4t² -t² प्लस 4t 3 + 4 + 7 dt। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, देयरफॉर I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहां पे dt 7 + 4t 7 + 4t - t²। ये क्या लिखना है आपको 1/, इस टाइप के एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो 7 - t² प्लस के जगह -4t ऐड क्या होगा +4 ऐड करना पड़ेगा, यहां भी +4 होगा क्योंकि ये प्लस माइनस dt। तो 1/7 + 4 11 -t - 2² dt। तो मैं 11 को कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 1/√11²
माइनस टी माइनस टू होल स्क्वायर इंटू डी टी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या आता है ये आता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लो स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा? i इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू √11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए की वैल्यू √11 प्लस एक्स की वैल्यू t माइनस टू अपॉन √11 माइनस एक्स की वैल्यू t माइनस टू प्लस सी। तो 1 अपॉन 2 √11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ √11 प्लस t माइनस टू अपॉन √11 माइनस t प्लस टू प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट t की वैल्यू पुट कर दो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ √11 प्लस t की वैल्यू क्या है? tan x है, यहाँ पे आएगा tan x प्लस टू अपॉन √11 माइनस tan x प्लस टू प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, नोट डाउन कर लो। यहाँ पे स्टूडेंट्स -2 चाहिए था। ठीक है, बाकी आंसर सही है। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 8 वाला एग्जांपल, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस साइन x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इस एग्जांपल को, ये जो टाइप है ये अलग है स्टूडेंट, 1 अपॉन a sin x प्लस d cos x वाला टाइप नहीं है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, √2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1 अपॉन √2, यहाँ पे 1 अपॉन √2 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल में लिख रहा हूँ स्टूडेंट। सिमिलर एग्जांपल इसका नेक्स्ट भी है, तो वो आप वो सॉल्व कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइड √2, क्योंकि √2 ये आता है रूट ऑफ 1 प्लस -1, तो ये आता है √2 करके। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिवाइड √2 ऑन बोथ साइड्स। क्या कर रहा हूं मैं इस एग्जांपल में, √2 डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड्स में, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन √2 ऑन बोथ, ऐसा लिख लो आप, ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा सुन यहाँ पे, cos x अपॉन √2 प्लस साइन x अपॉन √2 इंटू dx। तो इस 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट, 1 अपॉन √2, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन cos x इंटू, ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन √2 माइनस साइन x 1 अपॉन √2 इंटू dx। अभी देखो 1 अपॉन √2 1 माइनस साइन cos x 1 अपॉन √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं cos π/4, cos π/4 मीन्स 45, cos 45 1 अपॉन √2 होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं cos π/4 माइनस साइन x, ये भी लिख सकता हूं मैं साइन π/4, साइन π/4 1 अपॉन √2 होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जो दिया है ना वो फॉर्मूला है किसका, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। किसका फॉर्मूला ये, cos a प्लस b का, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू π/4 है, और यहाँ पे dx। तो 1 अपॉन √2, 1 अपॉन cos कितना होता है, sec x प्लस π/4, 1 अपॉन cos sec होता है। और sec का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये आता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ये फॉर्मूला आपको यहां पे पुट करना है, तो यह आएगा i इक्वल टू 1 अपॉन √2, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x, x की जगह क्या आएगा sec
x प्लस पाई बाय 4 प्लस tan x प्लस पाई बाय 4 प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 8 वाला एग्जांपल। सिमिलर एग्जांपल 9 वाला है, तो वो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। इसके साथ स्टूडेंट हमारी 2.3 बी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई है। इस एक्सरसाइज में हमने स्टूडेंट 3 इंटीग्रल टाइप पढ़े हैं, ठीक है। मेरा इसके पहले का वीडियो अगर आप देखते हो 2-3 वीडियो पहले का स्टार्टिंग वाला वीडियो जिसमें मैंने सिनॉप्सिस बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे ही मैं हर वीडियो में जैसे आज वीडियो में दे रहा हूं, तो मैं पहले का जो वीडियो है एसटीडी का वीडियो, उसकी लिंक इस वीडियो में मैं शेयर करता हूं। तो अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो इसके पहले की वीडियो आप देखो जहां से मैंने स्टार्ट किया, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी स्टूडेंट्स। मैंने 7 फॉर्मूले आपको बताया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a², ये 7 फॉर्मूले। और जो इंटीग्रल टाइप है स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट की कौन सा इंटीग्रल टाइप एग्जाम में पूछा है और इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बता रहा हूं कि इंटीग्रल टाइप एक्सरसाइज वाइज आप लिख के रखो अपने टेक्स्ट बुक में। सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, वहां से मैं पेंसिल से लिखो कि इसमें tan x पुट करना है, इसमें cot x पुट करना है, सेम डेरिवेटिव चैप्टर में, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम जा रही है इंटीग्रेशन में या डेरिवेटिव में कि सर इतनी पढ़ाई भी की मैंने, फॉर्मूले भी लर्न किए, तो भी मुझे प्रैक्टिस करना नहीं आ रहा या फॉर्मूले पुट करना नहीं आ रहा, तो उसको मैं सजेशन दे सकता हूँ। लेकिन आपको डेली वीडियो देखना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम जाती है तो फिर मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।